नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात ऑपरेशन अंडरवर्ल्ड। ये कहानी है एक ऐसे डॉन की जिसने जब जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो वरदराजन, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन ने एक एक कर उसे अपने गैंग में शामिल होने की दावत दी। हर गैंग उसे अपना हिस्सा बनाना चाहता था। वजह सिर्फ एक थी, जुर्म की दुनिया में बेहद कम वक्त में उसने कोहराम मचा दिया था और उसे ज्यादा वक्त देना मुंबई पुलिस के लिए घातक था। ओ बेटा छोटू, 2 चाय दे इधर। देता है साहब। अरे भाई आप चल रोकड़ा निकाल, रोकड़ा निकाल। अरे भूल क्या करे तू? हाँ नहीं भाई, कैसा भूल सकता है मैं? निकाल। एक धंधा मंदा चल रहा है आजकल भाई। अरे साला, तेरे हमेशा रोता रहता है, हैं? अब तेरा धंधा मंदा चले या गंदा चले, उससे अपन को क्या? चल रोकड़ा निकाल। हाँ भाई। भाई लीजिए। क्या रे? बहुत शाना है तू ना? तेरे को हफ्ते का मतलब नहीं मालूम? अरे लगता है तेरे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हैं? क्या देता है ये? चल हफ्ता निकाल, चल हफ्ता निकाल। बात तो सुनो भाई, धंधा मंदा। काय को परेशान करते हैं अपने साहब को? काय को परेशान करते हैं अपने साहब को? चल भाई बात तो सुनो भाई, धंधा मंदा चल रहा है। क्या धंधा? वरना देख, छोटे अपन के साहब को क्या किया? क्या कर रहा है? चेंबूर का नया बाप साधु सेठ। अस्सी के दशक में उभरे बंबई के नए अंडरवर्ल्ड डॉन सदानंद नाथू शेट्टी उर्फ साधु शेट्टी की यह शुरुआत थी। गुस्से में किए गए अपनी जिंदगी के पहले कत्ल ने सदानंद के कदम कुछ ऐसे बहकाए कि वो फिर कभी संभल ही न सका। यह कत्ल था इलाके के नामी बदमाश विष्णु डोगले चौहान का। देखते ही देखते छोटा सदानंद कब साधु भाई बन गया, ये खुद साधु को भी पता नहीं चला। और फिर साधु ने जुर्म की दुनिया में अपने पांव कुछ ऐसे जमाए कि वरदराजन, मुतलियार, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन ने एक एक कर उसे अपने गैंग में शामिल होने का न्योता दिया। लेकिन साधु के लिए जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी और अब बारी थी साधु पर हमले की। साधु पर यह जिंदगी का पहला हमला था, वो हमला जो साधु के पहले शिकार बने विष्णु डोगले चौहान के गुर्गों ने किया था। लेकिन तकदीर ने उसका साथ दिया और तकरीबन 4 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद साधु एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में हमेशा से चले आए शह और मात के खेल में अब एक बार फिर बारी थी साधु शेट्टी की। अब वो खुद पर हुए हमले का बदला लेना चाहता था। खाने का, खुजाने का, बत्ती बुझाने का और बिंदास हो जाने का। इलाके के भाई को अपुन का सलाम भाई। सलाम। क्या करने का भाई? गेम बचाने का। कौन हरेला रहा है इस टाइम? कौन है बे? रूम सर्विस
आजा रे आजा। सारा कुतरिया। गुस्से में किए गए पहले कत्ल को छोड़ दे तो ये होशो हवास में किया गया साधु की जिंदगी का पहला गुनाह था और पहले ही मौके पर उसने कई लाशें बिछाई थी। इस तरह साधु ने न सिर्फ 4 महीने पहले खुद पर हमला करने वाले विष्णु चौहान के गुर्गों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया था, बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लिए ये उसका एक सानहा भी था। सानहा कि संभल जाओ, साधु आ चुका है। अब साधु की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके बढ़ते ठौर को देखकर पहले तो उसे तमिल अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुदलियार का वरदहस्त हासिल हुआ और फिर पूरे चैम्बूर इलाके में उसका सिक्का चलने लगा। ये अंडरवर्ल्ड में बदलाव के दिन थे। अब तक मुदलियार अपना कामकाज समेटकर बंबई से तमिलनाडु का रुख कर चुका था और बड़े राजन के आशीर्वाद से साधु शेट्टी अवैध शराब के धंधे का नया किंग बनकर उभरा। वक्त गुजरा और एक शूटआउट में बड़े राजन की मौत हो गई और अब साधु छोटा राजन का सबसे करीबी था। ये वो वक्त था जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए पठान गैंग और दाऊद के बीच जंग छिड़ी हुई थी और इस सिलसिले में दाऊद का सबसे ताजा शिकार बना था अमरीज़ादा नवाब खान। नवाब पठान गैंग के डॉन करीम लाला का बेहद करीबी और एक माहिर शार्प शूटर माना जाता था और नवाब को मौत के घाट उतारकर दाऊद ने करीम लाला को खुला चैलेंज दिया था। लाला खार खाए बैठा था और किसी भी सूरत में दाऊद से हिसाब चुकता करना चाहता था और इसी सिलसिले में लाला ने वो फैसला किया जिससे जुर्म की दुनिया के उसूल भी टूटकर बिखर गए। पठान ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर के नाम की सुपारी निकाल दी, उस शब्बीर की जिसका जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था और दाऊद को ढूंढने में नाकाम पठान ने शब्बीर को ही टारगेट करना मुनासिब समझा। शब्बीर की मौत के बाद अगले कई साल तक दोनों गैंग्स के बीच एक दूसरे से बदला लेने का सिलसिला चलता रहा और इस मौत के इस रेस में दोनों तरफ से बड़ा राजन, अब्दुल कुंजू जैसे कई छोटे बड़े लोग शामिल रहे। तब छोटा राजन और साधु शेट्टी दाऊद के बेहद करीब आ चुके थे और इसके बाद शेट्टी की मदद से दाऊद ने जो किया उसे याद कर आज भी अंडरवर्ल्ड को जानने वाले लोग सहम जाते हैं। भाई इस बार आपके पास गोल्डन चांस है। क्या? दाऊद भाई सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें आप जैसे दिलेर और भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है। मेरी बात मानो भाई, एक बार दाऊद भाई से मिल लो। क्या बात कर रहा है? अगर ये बात गलत निकली तो? भाई ये बात और गलत, अगर ये बात गलत निकली ना तो आपका घोड़ा होगा और मेरी जान। देख, तू जानता है कि मैं इतनी जल्दी किसी पे एतबार नहीं करता। तू मेरा पुराना यार है तो जा तेरे लिए हाँ करता। चलो ठीक है भाई, लाइफ ना बदल जाए ना भाई तो कहना। बहुत दिनों बाद हाथ आए हो शेफालिका, चलो। भाई बहुत बड़ी गलती हुई। तुझे आयला कुत्रिया भाई बनेगा भाई। नहीं भाई नहीं, भाई माफ कर दो भाई। भाई गलती हो गई, माफ कर दो भाई। भाई गलती हो गई। भाई भाई माफ कर दो भाई।